हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी की। मान लीजिए आपकी कंपनी में कुछ सिस्टम कनेक्टेड हैं और आप चाहते हैं कि अगर कोई आउटर सिस्टम आके आपके नेटवर्क में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो वो जैसे ही पोर्ट आपके फिक्स सिस्टम से अलग कोई दूसरा सिस्टम अगर आके उस नेटवर्क में कनेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पोर्ट डाउन हो जाए। यानी आप अपने सिस्टम्स को फिक्स करना चाहते हैं पोर्ट पर। ठीक है, इट्स ऑन यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में सारे लैपटॉप्स हैं और शिफ्टिंग जॉब है तो कितने सिस्टम्स को अलाउ करना है, वो सब चीज़ें सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं। यानी आप अपने सिस्टम को बाइंड कर सकते हैं कि आपके जो कंपनी के सिस्टम्स हैं वही सिस्टम आपके नेटवर्क में कनेक्ट हों। अगर उस सिस्टम के अलावा कोई दूसरा सिस्टम आके नेटवर्क में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो वो सिस्टम जैसे ही कनेक्ट हो जाए, प्लग इन हो आपके नेटवर्क में, आपके स्विच का पोर्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाए। ये मैंने आपको देखिए 3 सिस्टम लगा दिए हैं। ठीक है, ये आपका कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 1 से, ये 2 से और ये 3 से। ओके, आप चाहते हो कि ये तीनों पोर्ट पर ये तीनों सिस्टम फिक्स हो जाएं। अगर इसके अलावा कोई अदर सिस्टम आके कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये स्विच का जो पोर्ट है वो डाउन हो जाए। अगर आप ये कोशिश करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम कंपनी के सिस्टम आपके पोर्ट से बाइंड हो जाए और कोई आउटर सिस्टम, मान लीजिए कोई अपने घर से लैपटॉप लेके आया और वो आके आपके कंपनी के नेटवर्क की वायर आपके सिस्टम से वायर निकाल के लैपटॉप में लगाया और चाहता है कि वो सारे कंपनी का डेटा एक्सेस कर ले, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके सिस्टम का, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम फिक्स हो जाए उस पोर्ट पर और कोई आउटर सिस्टम आके अगर कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली पोर्ट डाउन हो जाए, दैट इज़ पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। तो आज का टॉपिक है हमारा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए आप ये भी सोचते हो जितने भी सिस्टम आपके कनेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिकली अगर इस समय आपके स्विच पर कनेक्टेड है तो आप एक साथ उन सबको पोर्ट सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इनेबल कॉन्फ्टी इन तीनों सिस्टम्स में मैं आईपी भी दे देती हूँ। कॉन्फ्टी, अब हम इंटरफेस पर जाते हैं। यहाँ पर इंटरफेस, तीनों इंटरफेस को मैं एक साथ डालना चाहती हूँ तो मैंने डाला इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/123, तीनों इंटरफेस पर एक साथ लगेगा। पहली कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। पहली कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। स्विच पोर्ट मैक्सिमम, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। अब आपको इन्हीं सिस्टम्स को अगर फिक्स करना है, मान लीजिए पर सिस्टम आपको उसी सिस्टम को जो कनेक्टेड है, डेस्कटॉप सिस्टम है तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे,
तो आपको एक ही सिस्टम को देना है। अगर लैपटॉप्स हैं और शिफ्टिंग जॉब है तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर 3 लैपटॉप हैं, 3 कनेक्ट होते हैं तो उन तीनों को बारी बारी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, 3। अभी मैं एक ही दे रही हूँ, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, देन स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अगर आपको मैक एड्रेस लिखना है तो यू कैन राइट डाउन हियर, आप यहाँ पर वो मैक एड्रेस लिख भी सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ स्टिकी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने रेंज दे रखा है, तो रेंज के अंदर सब अपने अपने जो भी मैक एड्रेस कनेक्टेड हैं उनको फिल्टर कर लेगा जब भी नेक्स्ट टाइम ये पिंग करेगा। इसका मतलब ये पूरी कमांड कंप्लीट करने के बाद एक बार हमें कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा, पिंग कराना पड़ेगा, ताकि वो मैक एड्रेस को फिल्टर कर ले। तो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, यहाँ तक तो आपका पोर्ट स्टिक हुआ। अब वॉयलेशन की कमांड है कि अगर इसके अलावा कोई और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो। तो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन, वॉयलेशन में वैसे तो 3 ऑप्शन है आपके पास, प्रोटेक्ट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और शट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शट डाउन कमांड यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर कोई आए तो पोर्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाए, रेड हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ कोई आउटर सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। शट डाउन। तो सबसे पहली कमांड मैंने आपको क्या दी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। दूसरी कमांड मैंने दी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। तीसरी कमांड थी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। उसके बाद है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। नेक्स्ट कमांड है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन शट डाउन। तो ये टोटल 6 कमांड्स आपने डाल दी। अब ये डालने के बाद आपको कम्युनिकेशन करवाना है पिंग 10.0.0.2 से 3 से भी करा लेते हैं। तीनों सिस्टम से एक बार पिंग करा के आपको दिखा रही हूँ कि अभी सारी कम्युनिकेशन चल रही है। ये 10.0.0.2 वाला सिस्टम है, तो 10.0.0.1 और 10.0.0.3 से मैंने कम्युनिकेट करवा लिया। अब 3 वाले सिस्टम को मैं 1 और 2 से पिंग करा लेती हूँ। अब मान लीजिए कोई आउटर सिस्टम आके यहाँ कनेक्ट होता है। एक लैपटॉप ले लेती हूँ मैं और इसे कनेक्ट करती हूँ। ये वाली वायर निकाल के मैंने इस सिस्टम से निकाल के अपने लैपटॉप में लगा लिया और सेम आईपी दिया। सेम आईपी इसलिए कि आईपी का भी डिफरेंस मैं नहीं रखना चाहती। और अब मैं दोनों सिस्टम्स को पिंग कराती हूँ। पिंगिंग बंद हो गई और यहाँ देखिए पोर्ट डाउन हो गया, रेड कलर। पोर्ट सिक्योरिटी यानी कि जो मैंने पहले सिस्टम लगा रखा था उसका मैक एड्रेस स्विच ने स्टिकी, मैंने मैक एड्रेस स्टिकी डाला था, उसने फिल्टर करके रख लिया। अब उस मैक एड्रेस के अलावा कोई भी सिस्टम और आएगा तो ये अपने पोर्ट को डाउन कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्ट फिर से रीस्टार्ट हो, मतलब फिर से वर्क करे, तो इसके लिए आपको स्विच को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आपके 2 और 3 का वर्क कर रहे हैं, 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पोर्ट नंबर 1 इस समय बंद है। दैट इज स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। आप दोबारा इस सिस्टम को लगा देंगे तो भी वर्क तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम स्विच को रीलोड ना कर दें। देखिए ये वायर मैंने फिर से निकाली, इसे कनेक्ट कर दिया और स्विच को मैंने
देखिए पोर्ट अप हो गया। ओके, दैट इज स्विच पोर्ट सिक्योरिटी।